नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 213 अंकों की गिरावट के साथ सो फार निफ्टी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 1% के आसपास का ड्रॉप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी गिरावट है। सेंसेक्स करीब करीब 1% नीचे, निफ्टी बैंक भी मोर और लेस 1% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। गिरावट थोड़ी और ज़्यादा थी, हल्की सी का अपटिक्स आए हैं, स्पेशली निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर लोअर लेवल एक समय पर 1.5% से ज़्यादा ही गिरावट थी, लेकिन अब 1.25% के आसपास के फॉल आप मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% के आसपास अब नीचे है, पहले 2% के आसपास नीचे जा चुका है। सो लोअर लेवल से स्लाइटली मार्केट्स ने संभाला है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अभी प्रेशर में कामकाज कर रहा है। 365 शेयर तेजी में है, 2010 शेयर गिरने वाले हैं और करीब करीब 2100 शेयर थोड़ी पहले गिरने वाले थे और 300 शेयरों में खरीदारी थी। मारुति कल की तेजी को आज भी लीड कर रहा है, करीब 5-5.5 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। टाइटन, ब्रिटानिया, ग्रासिम कुछ और ऐसे नाम जो कि स्लाइटली आज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कल दूसरा नाम मारुति के साथ था, वो था M&M जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। रिलायंस, ICICI बैंक और SBI, ये 3-4 नाम और जहाँ से मेजरली प्रेशर मार्केट्स की तरफ से आ रहा है। निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा दबाव और उसका इम्पैक्ट भी आप तमाम स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं, तमाम बाजार पे देख रहे हैं। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते जो हमारे साथ मौजूद है, उसमें ओशो कृष्णन है, रूपक डे हैं और जतिन गेडिया है, जिनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ उनका रिटर्न्स भी देखेंगे। लेकिन पहले स्क्रीन पर आप उनके रिटर्न्स देख लीजिए। लीड कर रहे हैं ओशो। रिटर्न हालांकि कल के कंपैरिजन थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ओशो लीड कर रहे हैं। रूपक करीब 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है और जतिन गेडिया 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों के ही टॉप कॉल्स भी आप लगे हाथ ले, कौन कौन से कॉल्स थे जहाँ पर एक अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया मूव मिड कैप स्मॉल कैप में जिसका रिटर्न भी देखने को मिला। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रूपक, आप भी यही मान रहे हैं क्या? क्योंकि आज मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी, तो अभी प्रॉफिट टेकिंग का ही साइन दिख रहा है या यहाँ से शॉर्टिंग शुरू करी जाए? जी, प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन 24,100 के एक सपोर्ट है, एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 24,100 पे। तो 24,100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है और पुट राइटर्स की तरफ से सपोर्ट है 24,000 पे, तो ओवरऑल 24,100 का सपोर्ट एक ये रहेगा, रेंज रहेगा। तो जब तक ये नहीं टूट रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और हायर एंड में वापस एक बार 24,400 तरफ जाने के चांसेस रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको मेंटेन करनी होगी। और रूपक का पोर्टफोलियो भी ले आइए, करीब करीब 3% रिटर्न वहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रूपक के पोर्टफोलियोज़ में उन्होंने वेल्सपन लिविंग को बाय किया था, जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। PFC को वो होल्ड कर रहे हैं और EID पैरिस से वो एग्जिट कर चुके हैं। 2 कॉल का स्कोप उनके पास है। तो रूपक, पहली कॉल आपकी तरफ से? पहली कॉल रहेगी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो स्टॉक ने जो कुछ दिन पहले से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम। तो शॉर्ट टर्म में 3400 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3117 पे। तो पीडीलाइट करीब 3173 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। अभी भी बाजार की गिरावट में कहीं गिरावट ज़्यादा आई नहीं है, तो 3400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3117 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। रूपक, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल मेरी तरफ से रहेगी इंडिगो पेंट्स। स्टॉक ने जो रिसेंट कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी आज का दिन अच्छा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो अपसाइड में 1550 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1400 के नीचे। 1400 के नीचे का एक स्टॉप लेके आप इंडिगो पेंट्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये एक और नाम जहां पर आप खरीदारी करेंगे और 1550 के टारगेट्स के लिए आप स्टॉप को देख सकते हैं। इसको अब एक एक करके तीनों पोर्टफोलियो को रैप कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न सो फार आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले ओशो का ही पोर्टफोलियो आपके सामने, 2 कॉल्स को होल्ड कर रहे हैं। लेमन ट्री होटल्स 158 के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी होल्ड है। पतंजलि करीब 1765 के टारगेट्स के लिए होल्ड है। AIA नई कॉल है, 4450 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। करीब 4150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो रिटर्न है उसमें लेमन ट्री 1% नीचे, पतंजलि 1.5% नीचे और AIA 1% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। जतिन के रिटर्न में टेक महिंद्रा, उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉल है 1525 के टारगेट्स के लिए।
सिप्ला करीब 1557 के टारगेट्स के लिए नई कॉल है और SBI लाइफ 1590 के टारगेट्स के लिए नई कॉल उनकी तरफ से ऐड हुई है। जो रिटर्न्स हैं उसमें टेक महिंद्रा 1% नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव सिप्ला, फ्लैट टू पॉजिटिव SBI लाइफ सो फार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूपक की तरफ से PFC 580 के टारगेट्स के लिए उनकी ऑलरेडी होल्ड है। पीडीलाइट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 3400 के टारगेट्स के लिए, नहीं नई कॉल है 3400 रुपये के टारगेट्स के लिए, और इंडिगो पेंट करीब 1550 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके यहाँ पर भी चल सकते हैं। रिटर्न वाइज जो स्क्रीन पे रिटर्न है करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है PFC से, पीडीलाइट फ्लैट, इंडिगो फ्लैट सो फार कामकाज कर रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी तक की स्थितियों के हिसाब से ओशो और जतिन ऑलमोस्ट नेक टू नेक 1-1.5% का रिटर्न, और रूपक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सोफा उनका रिटर्न आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मार्केट से थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेट्स सी कैसे आगे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।